उसको आवाज़ पड़ी है, मैं देख रहा हूँ आवाज़ पड़ी है, पहली एंट्री उससे ख़राब हो रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। एक तरफ से मैंने पकड़े, एक तरफ भतीजे ने पकड़ा, हमने भी हाथ ऐसे ही डाला, वो ऐसे हमारे हाथों से गिरा है तो एक थम उसने कैसे देखा, वो अभी तक वो सीन मैं भूल नहीं रहा हूँ। उसकी देखनी मेरी तरफ कैसे, इतनी बोटियाँ निकली हैं, इतनी बोटियाँ निकली हैं, अंदर से मेरे कपड़े भर गए, व्हील चेयर भर गई, बेड भर गया अपने उसका। वो मेरी तरह ना बेबस हो गया ना, ऐसे देखने लगा कि यार इमरजेंसी में ले जाओ उसको। पेड़ इनका इधर आ गया था पानी की वजह से, करनी शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि जिगर इनका 95% ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जो सब लोगों ने दुआ की है, जितने उसके फैन थे उन्होंने कोई दुआ की है उसके लिए। ये तो हमें पता अब लगा कि उसके फैन ही चलने वाले बड़े थे। अब तबीयत माशाल्लाह बेहतर हो गई। ट्रांसप्लांट की तैयारियां हो रही हैं गवर्नमेंट से ना, फौरी कॉल आ गई पीकेएलआई को कि यार इनका ट्रांसप्लांट फौरी करें। हमारे पास भतीजा था, इसका इंटरव्यू होना शुरू हो गया। इंटरव्यू आपको मैं बता नहीं सकता कैसे उन्होंने इंटरव्यू करने का, उनका रूल है। जो बच्चों को बताया जाता है कि हमारा 12 घंटे का प्रोसीजर है ऑपरेशन का। एक टेबल पे आपके बाप का जिगर होगा, एक टेबल पे आपका होगा। 12 घंटे हमने आपका ऑपरेशन करना, आपकी टुकड़ी हम यहाँ से काटेंगे, आपके बाप को जितनी रिक्वायर उधर लगाएंगे, आपके बाप को सारी जिंदगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम इस टाइम तारक टेडी साहब मरहूम के घर में मौजूद हैं। उनका भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनके भाई से उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हाथ उठा के। अल्लाह ताला उनकी आने वाली मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला का हुक्म जो होता है वो अटल है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शहबाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, हमें बहुत दिली दुख हुआ है। यकीन करें, बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये जो हमारी थिएटर इंडस्ट्री है, इसमें ये जो इनका खला है ना, ये किसी सूरत पूरा नहीं होना, नहीं होना, कभी भी नहीं पूरा होना। लेकिन जो तारक टेडी साहब की अपनी एक पहचान थी, लोगों में मोहब्बत थी, सारा कुछ था। अब मुझे ये बताएं, आज उनके घर में क्या हालात हैं? घर में पीछे मरहूमिन के बाद बच्चों के साथ कौन कौन है? उनकी वालदा के, जो बच्चों की वालदा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अरे व्यूअर्स को बताएं। अभी भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ना तारक साहब आउटडोर गए हैं, या 3 दिन का स्पेल करेंगे या 7 दिन का करेंगे तो वापस आ जाएंगे। यानी कि आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये ऐसे इतनी जल्दी हुआ है कि यकीन नहीं आ रहा। हमारे हाथों में उसने जान दी है, डेथ हुई है, मौत हुई है, हमारे हाथों में हुई है। यकीन नहीं आ रहा कि एक दफ़ा सोचे ना तो वो कमरी छट जाती है कि यकीन नहीं आ रहा कि हमारा भाई, अभी उम्र भी इतनी कोई नहीं है, 47 + 48 होगा। इतनी उम्र तो कोई इतनी नहीं होती। नहीं सर, 70 80 साल के जा रहे हैं। तो बस यकीन नहीं आ रहा। बस जो हुक्म अल्लाह का उसको तो मानना पड़ेगा। तो यकीन तो भाई को भी नहीं था। ये यकीन दिलाया था हॉस्पिटल में कि यार तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें घर ले जाएंगे। तो बेबस हो गया था बेचारा। जब डॉक्टर उसकी केयर कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे, आईसीयू में, फरूक हॉस्पिटल से लेकर सफ़र पीकेएलआई तक जाके उनका ख़त्म हो गया। घर से तो उस वक्त उसकी डेथ हो गई जब 2 तारीख को वो ड्रामा करने गए अल्फला थिएटर में। हमसे लास्ट मैं भी उधर किसी काम गया था, बैठा हुआ था। 2 एंट्री इन्होंने की हैं। तीसरी एंट्री पे मुझे कॉल लगी कि आपके भाई की तबीयत ख़राब होगी, इसको फरूक हॉस्पिटल में ले गए। साथ मेरा कज़न था, भाग दौड़ की इसी महीने की 2 तारीख हाँ जी, इसी महीने की 2 तारीख को। अभी तो आज कितनी है, मेरा 21 है, 22 है, आज 22 है। ये तकरीबन इसी महीने की ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो फरूक हॉस्पिटल मेरे जाने से पहले पहुंच गए जनाब। उस दिन क्या हुआ था, 2 तारीख वाले दिन, जिस दिन अचानक तबीयत ख़राब हुई? 12:30 का टाइम था। अच्छा। 2 एंट्री उन्होंने की है। 2 एंट्री उनके बाद तीसरी एंट्री उनसे हुई नहीं है। अच्छा। एक उल्टी तो उनको घर में आ गई थी ब्लड की। उसके ज़हन में ये था कि यार मैं ड्रामा करने नहीं जाऊंगा तो उधर एक एक्टर और शॉर्ट हो जाना आज, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, वो भी नहीं जाएगा, तो ये तो काम खराब हो जाएगा। तो जिम्मेदारी का एहसास था उनको कि भाई मेरा जाना ज़रूरी है। जाना ज़रूरी। काम नहीं भूलते थे कि काम में करना है, काम में करना है। काम को यानी कि रेस्ट भी कैसे करेंगे कि मैंने काम करके 2 एंट्री करके आ जाना है। वो 2 या 1 एंट्री करने गए हैं। 2 एंट्री उन्होंने की है। तीसरी एंट्री पर उसको आवाज़ पड़ी है, मैं देख रहा हूँ आवाज़ पड़ी है। पहली एंट्री उससे ख़राब हो रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही।
दूसरी एंट्री की, तीसरी की आवाज़ ही नहीं आई, मुझे कॉल आ गई कि अस्पताल ले जाएं जल्दी से। अस्पताल ले गए फ़रूक हॉस्पिटल में। फ़रूक हॉस्पिटल में हमारे हाथों में 1 घंटे के पहले बीपी चेक किया, तकरीबन कम था। उससे बाद उन्होंने ड्रिप लगा दिए। तो उसके बाद हम घर लेने लगे कि चलो घर रेस्ट करना, मेरे हाथों से गिर गया ऐसे। नहीं मतलब जब ड्रिप लगाई तो थोड़ी सी बेहतर हुई, स्टेबल हुई? हाँ, तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई थी उनकी। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा जी सुबह चेक करा लें। अपनी मर्जी से हम कह रहे हैं कि सुबह चेक करा लेंगे, अभी हमें घर जाने दें। एक तरफ से मैंने पकड़े, एक तरफ भतीजे ने पकड़ा, हमने भी हाथ ऐसे ही डाला था, वो ऐसे हमारे हाथों से गिरा है। तो एक थम उसने कैसे देखा, वो अभी तक वो सीन मैं भूल नहीं रहा हूँ कि उसकी देखनी मेरी तरफ कैसी थी कि ज़मीन पे हमारे हाथों से गिर गया ऐसे। उसी दिन हॉस्पिटल में गिर गया। जब घर ला रहे हैं तो बीपी उन्होंने चेक किया, मैं आप बता नहीं सकता कि मेरा ख्याल 33 और 80 इतना लो हो गया बीपी। लो हो गया। वो बीपी मीटर पे उन्होंने मीटर लगा दिया, हार्ट बीट चेक कर रही, हार्ट बीट लो हो जा रही। इतने में उसने ब्लड की उल्टी कर दी है। अच्छा, ब्लड की उल्टी कर दी है। इतनी बड़ी उल्टी की, इतनी बोटियाँ निकली अंदर से, मेरे कपड़े भर गए, व्हील चेयर भर गई, बेड भर गया अपने उसका। वो मेरी तरह ना बेबस हो गया ना, ऐसे देखने लगा कि यार मैं बेबस हो गया हूँ। जैसे वो आदमी नहीं होता कि मैं बस ख़त्म हो गया हूँ, मैं रोने लग गया हूँ। भाई था मेरी, वो चीखें निकल गई, जान निकल गई। डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिए, डॉक्टरों ने साफ़ किया। तो उसने कहा कि ये अंदर का इसका कुछ सिस्टम है जो ब्लीडिंग हो रही है, कोई नाड़ फट गई, ये क्या हुआ है जिगर की प्रॉब्लम। तो उसको 3 साल से चल रही थी। अच्छा, 3 साल से बता ही नहीं रहा जनाबों ने। काम करते हैं, थोड़ा सा इलाज करा लिया, फिर काम करते हैं, यानी कि प्रॉपर इलाज की तरफ नहीं है कि यार मैं ठीक हूँ क्या। असल में बीमारी क्या थी उनको? जिगर प्रॉब्लम थी। मतलब लीवर उनका कहते हैं ना कि बढ़ गया था, हेपेटाइटिस की वजह से ख़राब हो गया था, या कैंसर था लीवर का, डायग्नोज हुई थी बीमारी? हाँ ऐसे ही है, हेपेटाइटिस भी नहीं था, तो बस लीवर प्रॉब्लम चल रही थी उनको। यानी कि कोई जिगर पे सोज वगैरह थी। लेकिन उनकी ये थोड़ी सी है कोताही कि उन्होंने इलाज प्रॉपर नहीं किया। अच्छा, प्रॉपर क्या कर लें कि रात को मेडिसिन खा ली है, काम पे चले गए, मेडिसिन खा ली है, थोड़ा सा बेहतर फील करते थे, दवाई भी छोड़ी और काम पे चले गए। काम यानी कि काम करना यार, काम के बगैर भी गुजारा नहीं। तारक साहब को रेस्ट करो यार, काम ही करना है। काम करते करते इसको ये नहीं पता लगा कि ये मेरा आखिरी प्ले है। हमें ये नहीं पता लगा कि हमारा ये मतलब आखिरी सफ़र जा रहा है इनके साथ। हमें भी ये पता कि कोई नहीं, जैसे नॉर्मल होता है घर आ जाएंगे। पहले क्या पता, जाहिर सी बात है, पपहले भी अब हॉस्पिटल वालों ने मेरा 7 दिन रखा उनको फ़रूक हॉस्पिटल में। 6 और 7 के बीच में मुझे कॉल आ गई है कि इनको ना PKLI लीजिए। अच्छा। इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। ब्लीडिंग जो मुंह से 7 बोतलें इधर लग गई थी, बल्कि 8 लग गई थी। अच्छा, फ़रूक में लगी, ब्लीडिंग रुक रही। उधर से उठाया, हम उधर ले गए। हफ्ते का दिन था, मेरा पीर का दिन था, पीर को 7 तारीख को ले गए। फिर उधर PKLI उन्होंने बहरहाल हमारे साथ कॉपरेट किया। उस वक्त तो किसी को गुजरने नहीं देते। 7 बजे हम 8 बजे लेकर गए, जाकर PKLI की एंट्री 5 बजे बंद हो जाती। पर उन्होंने एक्टर देखा, कॉपरेट देखा, हमारी मिन्नत देखी, उन्होंने एंट्री की है। एमरजेंसी में ले जाए। उसको पेड़ इनका इधर आ गया था पानी की वजह से, पानी पेड़ में पड़ रहा था, वो होश में नहीं है। उसको बोलने का चाह रहा कि मैं को बात करूं, बात नहीं हो रही, बोलना नहीं जा रहा। बात हम समझ रहे हैं, इशारे भी समझ रहे हैं। उन्होंने बार केयर करनी शुरू कर दी। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, टेस्टों पे टेस्ट करने शुरू कर दिए। बाद में पता लगा कि जिगर इनका 95% ख़त्म हो चुका है। अच्छा। उधर उन्होंने ड्रिपों की बोतल, ब्लड की बोतल लगवानी शुरू कर दी, 5-6 बोतल। लेकिन उनका ब्लड अपना था, वो अपने नहीं करते थे। हमें नहीं पता, हमें पता कि हम तो वो देख लेते थे कि लगा है। तो बाद में उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ, ICU में ले गए। ICU में वो वेंटिलेटर पे चले गए। 1 दिन या 2 दिन वेंटिलेटर के ऊपर रहे हैं। इस दौरान में मेरा भतीजा और मैं अकेले ही उधर, सोनू जो मेरा भतीजा, सोनू या मैं, तो दोनों ही हम भाई हैं। एक भाई को मैंने फैसलाबाद से बुला लिया था, वो भी मेरे साथ साथ था। मतलब आप टोटल 3 भाई हैं? नहीं, हम 5 भाई हैं माशाल्लाह। अच्छा। 2 मुझसे बड़े हैं, 2 छोटे हैं। तारक साहब आपका दरमियान वाला? मेरा दरमियान वाला नंबर। लेकिन दोनों इकट्ठे ही रहे। 84 से लेकर अभी तक लाहौर हमारा इकट्ठा ही सफ़र था। माशाल्लाह। बीच में हमारे वाला साहब भी लाहौर रहे हैं। बेसिकल हम फैसलाबाद के हैं।
जी सर। तो आईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर बेचारा हो गया। उस वक्त वेंटिलेटर पे तो आपको पता बात नहीं होगी। जब वेंटिलेटर से उतारा, हमने दुआएं शुआएं की हैं अल्लाह की बारगाह में, पढ़ाई शढ़ाई की, कुरान खानी कराई है, सब लोगों ने की, सब लोगों ने दुआ की है। जितने उसके फ़ैन थे उन्होंने कोई दुआ की है उसके लिए। ये तो हमें पता अब लगा कि उसके फ़ैन ही चाहने वाले बड़े थे। उसकी जो बरादरी है एक्टरों की, वो भी चाहने वाले बड़े थे। इनका भाईचारा एक था, मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते मोहब्बत थे बड़ी लोगों के थी। तारक साहब के मिलने वाले तो इतना तो मैं भी नहीं मानूंगा कितने निकल आए हैं। कैसर पिया, अरशद चौधरी, नसीम विकी, नासिर चिनोटी साहब यूके सबके से, साथ जिनके साथ काम करते नासिर थे चिनोटी मोहब्बत साहब ने बांटते थे। फौरी काम बंद किया, यूके से पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मेरा व्हाट्सएप पर रब्ता था ना, सारे जितनी वो हनी शहजादी, रूबी अनम, अजहर भट्ट साहब का बड़ा रोल है। अजहर भट्ट साहब ने बड़ा हमारे साथ रब्ता किया, हसन मराज साहब, शाहिद खान साहब, यानी कि मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहे, इतने लोगों ने मोहब्बत इन लोगों की मोहब्बत देखे ना तो बीमारी भी भूल जाते थे हम कि शुक्र है ये लोग सारे हमारे साथ हैं, हम अकेले है ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जब PKLI हॉस्पिटल में ICU में शिफ्ट हुए, उसके बाद उन्होंने आपसे कोई बात की थी आखिरी लम्हात में, कुछ एक आधा दिन पहले जब उनकी डेथ हुई है? हाँ। क्या वो होश में आ गए थे, दोबारा बेहतर हुए थे? जब वो वेंटिलेटर से उतर के थे ना जी, तो होश में थे। ठीक बात हो रही, हमारी आपस में बात हो रही है, मेरे भतीजे की भी बात हो रही है। तो बात यही हो रही है कि मैं कहाँ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, ये कौन है, ये डॉक्टर साहब हैं, ये कौन है, ये शहबाज साहब हैं। तो शहबाज यार मुझे ले जाओ, शहबाज मुझे ले जाओ। मैं कहा यार तारक बेफिक्र है, टेस्ट 2-4 होंगे, ले जाएंगे आपको। तो उसके बाद तबीयत माशाल्लाह बेहतर होगी। ट्रांसप्लांट की तैयारियां हो रही हैं गवर्नमेंट से ना, फौरी कॉल आ गई PKLI को कि यार इनका ट्रांसप्लांट फौरी करें। अच्छा, जबकि ट्रांसप्लांट मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत तामन एक्शन किया। लिया, बहुत तामन किया, बहुत तामन किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, पंजाब का। इतनी जल्दी उन्होंने पिक किया, इतनी जल्दी कवरिंग की है कि हॉस्पिटल को पता लग गया किसी को गवर्नमेंट तामन कर रही है। ठीक हो गया। तो हॉस्पिटल ने भी बड़ी टेंशन ले ली, ट्रांसप्लांट की तैयारी है। अब हमारे पास ट्रांसप्लांट डोनर है एक, उसका बेटा फर्स्ट पे वो है, सेकंड पे मेरे 2 बेटे हैं, तो सेकंड पे, तीसरे नंबर पे मेरा भतीजा है। भतीजे को भी मैंने लाहौर बुला लिया, बेटे को भी बुला लिया। अब बात यह है कि जब ट्रांसप्लांट की तैयारियां हो रही हैं, भतीजे के टेस्ट शुरू करा दिए। पाकिस्तान का कानून है कि ट्रांसप्लांट जब भी जो होगा ना, जिसका भी, वो ब्लड रिलेशन होगा, चाहे वो कोई भी हो, वरना ब्लड रिलेशन के बगैर ना कोई भी नहीं दे सकता, ये उनका रूल है। हमारे पास भतीजा था, इसका इंटरव्यू होना शुरू हो गया। इंटरव्यू आपको मैं बता नहीं सकता कैसे उन्होंने इंटरव्यू करने का, उनका रूल है भी। एक पास मतलब ट्रांसप्लांट करने से पहले बच्चे का इंटरव्यू, एक इंटरव्यू होता है जो बच्चे को बताया जाता है कि हमारा 12 घंटे का प्रोसीजर है ऑपरेशन का। एक टेबल पे आपके बाप का जिगर होगा, एक टेबल पे आपका होगा। 12 घंटे हमने आपका ऑपरेशन करना, आपकी टुकड़ी हम यहाँ से काटेंगे, आपके बाप को जितनी रिक्वायर उधर लगाएंगे, आपके बाप को सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, आपको 7 माह दवाई खानी पड़ेगी, आपने 6 माह सीढ़ी नहीं चढ़नी, सारी ज़िंदगी काम नहीं बारह करना। उनके बेटे को कहा, हाँ, बेटे की ज़िंदगी तो उधर ही वो डैमेज होगी। अब वो बेटा था ना, क्या बात है। अब हम ये पता कि क्या करता, मेरा बेटा भी यही करेगा। उस वक्त मुझे उसने तो हामी भर ली ना, बच्चे ने अपने वालिद के लिए। हमने तैयार किया, माइंड किया, हौसला दिया, बेटा ये काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने बैकअप पे 3 बच्चे रखे थे कि खुदा न करे कोई टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम निकल आए तो फिर हम तीनों में कोई ऑप्शन करेंगे, क्योंकि रिलेशन ही ये था। ठीक हो गया, जाहिर सी बात है जी, सका भाई है। जब उन्होंने ये हमें कहा ना कि 70% मौत डोनर किया है, 30% मरीज़ की है, जबकि उन्होंने 329 ऑपरेशन कर लिए, अभी तक उनके माशाल्लाह कामयाब हुए। लेकिन ऐसी बात तो हम किसी बकरे को भी कहें ना कान में कि मैं तुम्हें छुरी फेरने लगा, तो उसको वो कहता अल्लाह मुझे एक दफ़ा ज़बान तो दो, मैं पूछूं क्यों फेरेगा। बिल्कुल। अब वो बेटे की हालत भी देखनी पड़ी है कि बेटा भी यार क्या करता, मायूस। लेकिन उसने बार दिल बड़ा करके कहा चाचू तैयारी करें, कोई बात नहीं, बाप है। मैं भी उस जगह होता ना उसकी जगह, या मेरा बेटा भी तो भाग जाता वो, ऐसे तो जैसे वो सवाल, लेकिन उसके बेटे ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और उसने कहा कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, फिर उसका टेस्ट हमने शुरू करा दिया, फौरी टेस्ट, फौरी अल्ट्रासाउंड, फौरी CT स्कैन।
जुम्मे वाले दिन उनको रूम में शिफ्ट कर दिया। तारक साहब को जुम्मे वाले दिन उनको रूम में शिफ्ट कर दिया इस ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ नहीं, ट्रांसप्लांट अभी उनका होना 20 दिन के बाद। अच्छा, अभी उनको मतलब आईसीयू से थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, उनको डॉक्टरों को महसूस हुआ, उनका पैनल को महसूस हुआ कि ये बेहतर हो गए, कमरे में रूम में आ गए हैं। मुझे कॉल है कि वो तारक महमूद साहब को हमने रूम में शिफ्ट कर दिया है, 603 में पहुंच गए। तो मुझे बात की उन्होंने, डॉक्टर ने कहा ये कौन है? ये शहबाज मेरा हाथ पकड़ा है। पकड़ा तो जा नहीं रहा था, जितने मैंने पकड़ा मतलब वो ताकत तो नहीं थी, जाहिर सी बात है। मुझे कहा दबाओ थोड़ा सा, मैंने दबा दिया। मैं कहा यार तारक बेफिक्र क्या हो रहा है? मैं कहा नहीं ठीक है, अल्लाह ने तेन कितों मोज दे दो कट के इत्थे तक लिया है, तो ठीक है बेहतर है, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, मेरे बैठे बैठे शाम पै गई है, वो कुछ बस नशे च कोई गल्लां करता रहा, ਉਹਦੇ सुनते रहे सी। डॉक्टर ने कहा ये कौमे की तरफ थोड़ा सा है, नशे में, नींद में। हाँ, तो बातें नींद बेहोश। हाँ, तो बातें की हैं। बाद में फिर मुझसे भी कह रहा है मुझे घर ले जाओ, सिगरेट पिलाओ मुझे। मैं कहा अच्छा पिलाता हूँ, घर ले जाओ। पहले भी सिगरेट पीते थे? पहले जब से उनको बंद किया था छोड़ दिए थे। अच्छा, सिगरेट पीते थे, स्मोकिंग करते थे। जब वो 8 माह पहले हुआ तो उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। अच्छा, एक ब्लड की उल्टी आ गई उनके, ऐसे मुंह से गिरी इधर आ गई, आधी आधी इंच की बोटियाँ थी 2। मैं भाग गया, मैं तो इतनी, मैं खुद शुगर का मरीज़ हूँ, मैं इतनी बर्दाश्त नहीं कर, मैं भाग गया डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर आ गए, पैनल आ गया आईसीयू का, उन्होंने चेक किया, उन्होंने सैंपल लिए, टेस्ट किए, कहते कोई बात नहीं, खतरे वाली। मैं भतीजे को छोड़ कर 10:30 घर आ गया हूँ पीके लाई से। मैं कहा यार उसको घर मैंने भेज दिया टेस्ट, उसको उस दिन उसका अल्ट्रासाउंड था। वो कह रहा चाचू क्रीमेशन में लगी, मैं नहाऊँ। मैं कहा ठीक है। मैंने उसको रास्ते में नहीं कहा, मैं कहा ये गाड़ी मार देगा कहीं, को टेंशन ले जाएगा, आया ही जाना इसने, कोई बात नहीं। 11 बजे मैं घर पहुंचा। मैंने उसको कहा यार आपने आईसीयू का माहौल नहीं देखना, अब कमरे का माहौल है, गाड़ी में नहीं बैठना। ये ना आप बार बार पापा आपके ना ये उतार लेते हैं, वो हार्ट बीट लगी है, नालियाँ उतारने की कोशिश करते हैं, इसको हो रही है, उलझन हो रही है, पास ही रहना। सही। कहना हाँ चाचू ठीक है। 1 बजे मुझे कॉल आई है भतीजे की, चाचू तबीयत बड़ी ख़राब है, जल्दी आ जाओ। मैंने कोई इतना गौर नहीं किया। मैं कहा यार ऐसे मेरे होते भी हुई थी, 2-3 दफ़ा हुई है, तो बच्चा उसी तरह कह रहा है। एक दफ़ा फिर मुझे ज़रा कॉल कर देना। फिर उसकी 1:30 बजे कॉल आ गई। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही, भाई है, रोने लगा हूँ कि यार क्या हो गया। 12 मैंने 2 बजे उसको गाड़ी कराई है टैक्सी, तो मैं पीके लाई हॉस्पिटल पहुँच गया। उधर हनी शहजादी, कैसर भैया, रूबी अनम, तो काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे। तो उनको फिर दोबारा आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, वेंटिलेटर पे दोबारा टाइम उस दिन। हाँ, रात को वो बात होगी बहुत खतरे वाली। डॉक्टर ने कहा इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। बीपी कितना है? शूट कर गया, शूट करे, पूछे कितना, 20 और 30, वो तो 0 ही हो गया ना। तो ब्लड में इतनी डोज की गुंजाइश ही नहीं है कि जितनी डोज हम लगा दें इसको। बात समझे मेरी कि नहीं? जी जी। 40 डोज हमने लगा दी कि इतनी ब्लड जगह नहीं है, जिस्म रिक्वायर नहीं है, अब दुआ करें। जब वो दुआ कहते थे हम रोने लग पे थे। जब वो दुआ कहते हम रोने लगे। ये 2 बजे की बात है, 3 बजे की बात है, 4 बजे मेरा ख्याल है कि डेथ हो गई है तकरीबन 5 बजे। जब आखिरी दफ़ा मुझे हाँ डॉक्टर ने बताया ना 5 बजे कोई सवाल है हमसे पूछें, तो हमने क्या सवाल पूछना। वो बेचारे अपना अपना दिखा रहे कि हमने ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मतलब जो डॉक्टरों से हो सका उन्होंने कहा हमारी तरफ से किसी किस्म की कमी नहीं है। डॉक्टर ने बड़ी केयर की है। डॉक्टर खुद रोने लग पे थे। मुझे ये पता है, मैं उनका आसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ पीके लाई का, कि अल्लाह के बाद वही वसीला है गरीबों का। अल्लाह पाक के बाद वही गरीबों का वसीला। एक ज़िंदगी उनकी लिखी इतनी सी, हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपना फुल जोर लगा दिया, पूरी कोशिश। फिर उन्होंने 5-5:30 बजे कन्फर्म मुझे बताया, ऊपर ले गए। तो बातों में ना, ऐसे बातों में लगा गए, एकदम नहीं बताया, बातों में पहले मुझे अतमाद में लिया है। अतमाद में लेके इनका यार ये बीपी हमने ये कर रहे थे, हम ये डोज दे रहे थे, इनका लीवर बंद हो गया, हमने ये डोज दे रहे थे, ये कर रहे। मैं डिटेल उन्होंने डिटेल बता के मैं सिर नीचे करके सुनता रहा। बाद में उन्होंने कहा कि जैसे खुदा की मर्जी, अल्लाह का हुक्म। ये मेरी चीखें निकल गई है, मेरी आवाज़ें निकल रही हैं। हॉस्पिटल वाले मेरी आवाज़ें सुन रहे थे। बेटा गाड़ी में सो रहा था। मैंने फिर भतीजे को कहा यार इसको 10 मिनट और सोने दो, को बाद में ना जागना, ये भी रोएगा आराम से। फिर बेटे को जगाया, बताया, तो घर ले आए। डेथ होगी, बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म। जी नाजरीन, जैसा कि आपने शहबाज भाई से उनकी सारी कंडीशन जो थी लास्ट टाइम की सारी सिचुएशन, चूँकि सगे भाई हैं, साथ थे,
लम्हा ब लम्हा उन्होंने आपके साथ सारी बातें शेयर की। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।